पाक बीबी से ये मजलिस मंसूब है। खुदा जाने बीबी किस मेयार की है, इस मेयार को दुनिया नहीं समझ सकती। समझ आई? मैं इस बीबी का एक नाम उसी पे मैंने बहस करनी है। इसी बीबी को उम्मे अबीहा कहते हैं। साहिबान इल्म बैठे हैं सारे, ये मौजू बड़े बड़े स्कॉलर्स और जहाँ PhD डॉक्टर्स बैठे होते हैं ना, मैं वहाँ पढ़ता, लेकिन मैं यहाँ इंशाअल्लाह सारे मेरे लिए आप सारे स्कॉलर हैं। जो पाक बीवी को माने वो होता ही स्कॉलर है। 14 को मानने वाला हैदरी। भाइयों, मैंने आपके सामने 30वां पारा सूरह अल-लैल की पहली 3 आयात को तिलावत किया। साहिबान इल्म बैठे और आपने हजारों दफा ये सूरह अल-लैल पढ़ी भी होगी और यकीनन देखी भी होगी, तर्जुमा भी पढ़ा होगा। अल्लाह बीबी का जिक्र फरमा रहा है वल्लैल, मुझे कसम है लैल की। गौर ने फरमाया है गल समझ आंदी भी है बाबा। ये वाव कसमिया है। अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है लैल की। सारे साहिबान, मैं फिर जुमला कहूं, अल्लाह अल्लाह होके कह रहा है मुझे कसम है लैल की। और नहीं फरमा है। जब अल्लाह अल्लाह हो के कसम खाएगा, खुदा जाने जहां अल्लाह कसम खाने वाला हो, जिसकी कसम खाएगा वो क्या होगी। कसम, मैं गहरी गल नहीं करनी, लेकिन मेरे नाल नाल रहना। कसम, मैं एक लफ्ज कह दूं, इसी को जरा समझ लें, बात आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह सरकारे दो आलम ने से पूछा गया, मौला बीबी का नाम क्या है? अल्लाह ने ये अंबियाओं से भी नाम पोशीदा रखा। अंजार आलमीन में ये नाम पोशीदा कर दिया। अगर फातिमा हो तो फिर एक होना चाहिए। सैयदा का नाम पोशीदा रखकर, जुमला कहूं, सैयदा का नाम अल्लाह ने पोशीदा रखकर दुनिया को बताया, अब बेखबरो फातिमा रसूल की बेटी एक है, 4 नहीं। जन बेखबरों को समझ नहीं आई है। बीबी पाक, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हैदरी। बीबी पाक का नाम सरकार दो आलम ने उम्मे अबीहा के साथ फातिमा पाक रखा। साहिबान इल्म बैठे हैं जनाब। फातिमा, फातिमा है। ये नाम अल्लाह ने खुद छुपाया। जब फातिमा आएगी हम ऐलान करेंगे। फातिमा के माने हैं, फातिमा के मेरे भाइयों, फातिमा पाक के माने हैं जहन्नम से बचाने वाली। मैं कहूं, ओ बेखबरो मान लो जहन्नम से बच जाओ। हाय हाय हाय, खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। वैसे हैदरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हैदरी, जिसका नाम ही जहन्नम से बचा ले,
उसका मानना कितना बचा लेगा। ठीक है। फातिमा पाक, ख्याल कराए मैं अब इल्म कलाम और लुगत की बहस करता हूं, लुगत की। अब कहा लोगों ने मौला फातिमा के माने हैं जहन्नम से बचाने वाली। मौला ये फातिमा पाक आपने क्यों नाम रखा? फरमाया मुझे तौहीद ने फरमाया। कल सुन जाओ मेरा पुत्र, मुझे अल्लाह ने कहा है, मैंने उम्मे अबीहा का नाम कोई डर नहीं, कोई डर। फातिमा के मौला फातिमा के क्या माने हैं मेरे पास सारे देख लो। सही ने फरमाया फातिमा के माने ये है ले अन्नल खल्का फातमू अन मारिफतिहा। मेरे ख्याल समझ लो मेरे भाई। ले अन्नल खल्का फातमू फे तोए मीम वाव अलिफ फातमू, फातमू से फातिमा से फातमू। ले अन्नल खल्का न करो, बंद कर दो। ले अन्नल खल्का फातमू अन मारिफतिहा। रसूल ने फरमाया मैंने फातिमा पाक का नाम इसलिए फातिमा रखा चूंकि जितनी खाल्क है, जितनी मखलूक है, खाल्क पर अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है, कुल मखलूक, नबी शामिल, रसूल शामिल, गौसो कुतुबो कलंदर शामिल, मोमिनीन शामिल। नहीं गौर नहीं फरमा रहे। जितनी दुनिया के लोग हैं कुल के कुल, ख्याल करा है मेरी गल सुनाए से, कुल के कुल अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का जितनी खाल्क है, खुदा जाने कितनी खाल्क है। यह गल समझ आ गई तो हकीकत पाक सैयदा समझ आ जाएगी। ले अन्नल खल्का इसलिए फातिमा नाम रखा कि कुल खल्क जितनी मखलूक है, कुल खल्क फातमू अन मारिफतिहा। मारिफत माने पहचान। बीबी पाक को पहचानने में कुल मखलूक फतीम है। गौर नहीं फरमा रहे। फे तोए ये मीम कुरान की लफ्ज फतीम, साहिबान इल्म कुरान, कुरान जिसे फतीम कहे उसी से फातिमा है। ले अन्नल खल्क साहिबान इल्म बैठे। ले अन्नल खल्का फातमू अन मारिफतिहा। बीबी पाक को पहचानने में, बीबी पाक को समझने में, बीबी पाक को जानने में कुल मखलूक फतीम है, फतीम। माशाल्लाह यही तो जो मैं चाहूंगा। पूछा गया मौला फतीम किसे कहते हैं? सरकार ने फरमाया फतीम वो दूध पीता बच्चा होता है, जिसका दूध मां छुड़ा दे वो फतीम होता है। देखा ले समझ आए। हाय 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 हम समझ आइए बाबा। ले अन्नल खल्का समझान दी बचवे। ले अन्नल खल्का फातमू अन मारिफतिहा। कुल मखलूक बीबी पाक को समझने में फतीम, फतीम वो बच्चा होता है कि जो माँ का दूध पी रहा हो और माँ उसका दूध छुड़ा दे। कुरान कहता है दूध पिलाने की मुद्दत और हमल की मुद्दत सलासून शहरा 30 महीने है। दूध की मुद्दत और हमल की मुद्दत मेरे पास देख लो 30 महीने। बच्चा 9 महीने में पैदा होता है। 30 महीने में से 9 महीने निकाले
बाकी कितने रह गए? 21। 21 महीने वाले को फतीम कहते हैं। हाय 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 हाय, वो गल समझ आती भी है मेरी साहबान, गल समझ आती भी है। 21 महीने वाले बच्चा जिसका दूध छुड़ा दिया जाए उसको फतीम कहते हैं। फतीम, फतीम। अब रसूल फरमाते हैं सारी दुनिया मेरी फातिमा को समझने में अभी फतीम की मानद है। हाय 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 हाय, कहूं जुमला में कुल नबियों ने, कुल रसूलों ने, कुल गौसो कुतुबो कलंदरों ने अभी तक इतना समझा है फातिमा को जितना 21 महीने का बच्चा समझता है। 21 महीने का बच्चा फतीम, 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 फतीम कहूं। जब कुल दुनिया बीबी को समझने में फतीम है, फिर जरूरी है, मैं ख्याल करा मैं जुमला कहने लगा हूं, फिर आए अल्लाह जरूरी है जो फातिमा पाक का हमसरो शौहर बने उसे सलूनी का दावा करना वाजिब। समझ आइए पुत्र, खुश हो मेरा पुत्र। उस अली पे वाजिब है कि सलूनी का दावा करे, ठीक है। हैदरी, सारी दुनिया फतीम, और जनाब अली ने सलूनी का दावा किया या नहीं किया? ए मेरे पास लिख लो मेरा बाबा, किया ना? रसूल पाक की जिंदगी में नहीं किया। रसूल बैठे हो और मैं सलूनी का दावा कर, बहुत बड़ी बात है। पता नहीं क्या माहौल है, मैं एक जुमला कहता हूँ। 3 जमाने गुजरे हैं, उनकी वजह से भी अली ने सलूनी का दावा नहीं किया, कहीं वो ना परेशान हो जाए। हाय हाय हाय, कौन समझ आती भी है मेरा बाबा। खुश हो सही, खुश हो। जब 36 हिजरी में हैदरी, जब 36 हिजरी में सरकार अली तख्त विलायत में बैठे, बैठते ही कहा सलूनी कवलम तफकतूनी, लोगों पूछो मुझसे, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के राह ज्यादा जा। खुश नहीं हुए मेरा ख्याल है, मैं जमीन से आसमान के राह ज्यादा जानता हूं, ठीक। बैठे मामूर मुझे आता है, ओ बैठे मामूर, ओ जहां मेराज हुआ था जिसकी छत पर, वही तो अली का घर है, वही फातिमा पाक का घर है, वो बैठे मामूर इनका घर है जिसकी अल्लाह कसम कहा के कहता है फल बैतल मामूर, आबाद घर की कसम। लोगों को समझ नहीं, मैंने अभी पूरे 10 दिन इस पर मैंने पढ़ा, मेरे आज सेशन आ रहे हैं मेरे फेसबुक पर। ए देखें, आबाद घर की कसम, वसक़्फ़िल मरफू, बुलंद छत की कसम। इसी बैत मामूर की बुलंद छत पे ही तो मेराज हुआ था। वो जिसका घर मेराज की जगह हो से अली का। खुश हो पुत्र, खुश हो, लंबी बात ना हो, खुश हो मेरा पुत्र, मेरी अलगल सुनो। हैदरी या रसूल हैदरी से जवानियां मिलती हैं, विलायत अली से जवानियां मिलती हैं। जोर अच्छा करो, जोर ना। हैदरी मेरे भाइयों, जनाब अली ने जब सलूनी का दावा किया, एक ना ना बस बस जल्दी ना जी,
अच्छा बैठो सी वैसे ढूंढे सी ठीक है चंगी गल जरा ख्याल की हाय हाय जनाब अली ने जब सलूनी का दावा किया, मेरी गल सुन के उसे एक यहूदी आलम बैठा था, यहूदी जनाब मूसा को मानने वाला, उसने दिल में कहा जनाब अली जितना तो मैं ही जानता हूं। सेप्टेम्बर जौजी था एक आलम, अगर नाम सुना हो आप, उसने सलूनी का दावा किया। मेरी एक बीबी गई वहां जाके कहते मैं उसकी मस्जिद में शाम में मैं गया हूं, उसने कहा सलूनी का दावा अली को सजता है। वो तू ना कर, खुश हो। बीबी ने कहा हैदरी, बीबी ने कहा सही ये मेरे मौला का, ये मेरे मौला से मखसूस है, वही दावा कर सकता है, तू ना कर, वो तू नहीं समझ सकता, वो तेरे पास इल्म नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं मेरे पास कुल इल्म है। बीबी ने कहा सोच ले, कहता है नहीं कुल इल्म है। बीबी ने फिर कहा चांस देती हूँ, सोच ले। अली के मुकाबले में सोच ले। हाय हाय। जब उसने तीसरी मर्तबा कहा मैंने सोच लिया, मैं अली जितना इल्म रखता हूं, तो बीबी ने कहा बता ये जो तूने पगड़ी बांधी हुई है इसके पेच कितने हैं? जो पेच ना बता सके वो क्या जाने अली कौन होता। मेरी बात समझा मेरा बाबा, ख्याल करा, मैं बहुत बड़ी किताबों के हवाले से बात कर रहा हूं। जब जनाब अली ने दावा किया, वो आदमी दिल में बैठा हुआ है, दिल में कहता है जनाब अली जितना तो मैं ही जानता हूं। जब उसने दिल में कहा, जो दिलों की बात जाने वो इमाम होता है। ठीक है, इमाम ने फरमाया ये कह रहा है मैं अली अलैहिस्सलाम जितना जानता हूं, ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया, ख्याल करा मैं पश्तो गल करने लगा जी। जनाब अली ने फरमाया भाई जरा मेरी तरफ देखो, अली का चेहरा देखना इबादत है, सवाब नहीं। घर जाके समझाए भैया जाके, भाई मेरी तरफ देख। अब जो देखा ना उस आदमी ने, मेरी तरफ देखे मेरा बाबा, जनाब अली ने हाथ फजा में बुलंद किया, बुलंद करके जो वापस किया तो मुट्ठी बंद थी। उसी से कहा बता मेरे हाथ में क्या है। उठ के खड़ा होके कहता है मौला आपके हाथ में अंडा है, फुला पहाड़ी पर था, आपने अपने इल्म से ये अंडा उठा लिया है। मेरे इमाम ने हाथ खोल के फरमाया ठीक कहा तू, मैंने उसे अपने इल्म से उठाया है। ख्याल करा है सी, मैंने उसे अपने इल्म से उठाया है। मैं फिर कहूं मैंने उसे अपने इल्म से उठा लिया है। तूने ठीक कहा, जो कहता था मेरा इल्म जनाब अली के बराबर है। अब जनाब अली ने वही अंडा उसके आगे करके कहा अगर तेरा इल्म मेरे बराबर है लो अंडा वहीं रख दे। कौन समझ आइए? हाय हाय हाय। अगर तेरा इल्म मेरे बराबर है लो अंडा वही रख दे। कहता मौला मेरा ये इल्म नहीं। जनाब अली ने फरमाया सुन, जहां तक तेरा इल्म पहुंच गया था घोंसले तक, वहां तो अली का हाथ पहुंच गया। बस गल कर लवा मेरा एक बहुत बड़ा मसाला मैं आपको खुद बताना चाहता हूं। रसूल पाक की अकेली वारिसा है जनाब सैयदा। कुरान के वारिस नबी नहीं हो सकते। लंबा हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ना, नहीं इतनी काफी है। नबी वारिस है कुरान नहीं हो सकते। ठीक है, बीबी वारिस है कुरान। मेरे अल्फाज से देखो पुत्र, जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के 10 बेटे, 11वां नहीं,
जो तारीख समझते हैं, मैंने तारीख के हवाले से 7 वरक तफसीर में इस बाब में लिख दिए। जनाबे अब्दुल्ला बिन अब्बास नाम सुना होगा। अब्बास इनका बाप है। अब्बास क्या कहते हैं? बिन अब्दुल मुत्तलिब अम्मे रसूल। ये जनाब अब्बास अब्दुल मुत्तलिब के बेटे 11वें हैं ही नहीं। आप परेशान हो गए। सारू ने लिखा, सारू ने कल मेरी सुन खाओ न सुनना। अम्मे रसूल, खुदा जाने कितना बनी अब्बास है ना, बनी मैया के बाद बनी अब्बास आ ही ना सकते। अगर ये गुलाम कहलवाते होते तो गुलामों को कौन इख्तियार देता? पता नहीं इन्होंने कितनी खर्च की दौलत। अब्बास को क्या बनाया? चचा, रसूल का चचा। जब रसूल का चचा मदीने में शोहरत हो गई, अम्मे रसूल, अम्मे रसूल, घबराना नहीं, अम्मे रसूल, अम्मे रसूल। आखिर लोगों ने जाके कहा, वो तू अम्मे रसूल है, जनाब अली से जाके ना रसूल की विरासत मांग। गल समझेंगे पियो मेरा पुत्र, और ख्याल करा है सही। विरासत जब अम्मे रसूल है तो विरासत मांगना। जनाब अली के पास आया, मौला तो थे नहीं, मौला मुझे विरासत रसूल दे, मैं अम्मे रसूल हूँ। कहूँ अली ने फरमाया तो अम्मे रसूल नहीं है, दोबारा न कहना है। साहिबान इल्म जो तारीख से मस रखते, मैंने 7 वरक लिख दिए। अम्मे रसूल पूरे मदीने में जो भी मिले, जनाब अली ने मुझे विरासत नहीं दी, मैं अम्मे रसूल हूँ। सही फरमाते हैं, अम्मे रसूल नहीं। बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई, हर घर में बात होने लगी, वो अली ने उनको विरासत रसूल नहीं दी। जब ये बात ज्यादा शोहरत में आई, जनाब अली ने फरमाया, कंबर जाके पूरे मदीने में ऐलान कर दो, हम विरासत रसूल देना चाहते हैं। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो जाओ मेरा पुत्र। एक ख्याल कराए से एक खुदा वास्ते जाके अपने अपने उलमा से भी पूछ लेना आप। उन्होंने जनाब अली 4 चीजें लेके आए। एक घोड़ा था रसूल पाक का, वो मस्जिद नबी के बाहर बांधा। एक अमामा था, एक जिरा थी, एक तलवार थी। ये तीनों चीजें आके मस्जिद नबी में रख दिए, घोड़ा बाहर बांध दिया। सारे आके पूरा मदीना वही इकट्ठा हो गया। जनाब अब्बास बैठे हुए हैं, अब्बास बैठे हुए। सही ने फरमाया, अब्बास तुम्हें विरासत में एक ही शायद मिलेगी, अगर मिले भी ये तीनों चीजें पहन लो, अमामा सर पे रख लो, जिरा पहन लो और तलवार लगा लो। उठ के घोड़े पे बैठ के चक्कर काट के उतर के अंदर आ जाओ, 4 चीजें ले जाओ। खुश नहीं हो दे भाई यार, खुश नहीं हो। 4 चीजें लेके चले जाओ, समझे नहीं? 4 चीजें ले जाओ। लोगों ने कहा ये तो आसान है। उन्होंने जाके सर पे अमामा रखा, जिरा पहन ली और तलवार लगा ली। सारे देख रहे, सारी दुनिया। जनाब अली ने फरमाया उठो। कहूं पूरा जोर लगाया, उठ नहीं सके। मेरे ख्याल खुश नहीं होते यार तुझे आए। ठीक है, सारा जोर लगाया, उठ नहीं सके। नहीं, जोर लगा, पूरा जोर लगाया, उठ नहीं सके। आखिर उन्होंने जो तलवार थी वो उतार के रख दी, उतार के रख दी। जनाब अली ने फरमाया अब उठो। फिर जोर लगाया, नहीं उठ सके। जोर लगाया, अच्छा आ जाओ, आ जाओ। मैं आखिरी गल तुम आ जाओ, चंगा थी गल। पहले तलवार, अब जिरा उतार के रख दी।
एक सिर्फ अमामा रह गया था, उतारी सिर्फ अमामा है। सही ने फरमाया उठ जाओ, नहीं उठ सके। जिसकी दस्तार इतना वजनी हो, रिसालत कितनी वजनी हो। गौर नहीं फरमा रहे यार, तुसी गल सुनिया करो खुदा दे वास्ते। खुश हो आप पुत्र, खुश हो सही। आखिर जनाब अब्बास ने अमामा उतार के जमीन पे रखा, उठ के खड़े हो गए। कहते हैं मौला अली नहीं नहीं नहीं, मैं वारिस नहीं। ओ बेखबर दुनिया है। ए देखिए किताब पढ़ा करो। जो ही मस्जिद नबी से निकलने लगे ना, एक आदमी बनी अदी एक कबीला है, उसका एक आदमी उठ के इसके कान में लगा, कहता है बनी हाशिम बड़े तेज हैं, खबर है इनमें कोई वजनी शय रख दी होगी। वो घोड़ा मैं देखता रहा हूं, कोई करीब नहीं गया, घोड़े पे बैठ जाए। उसकी बातों में आ गए। अब जो घोड़े के करीब गए, घोड़े ने पिछली टांगे बुलंद करके आवाज निकाली, गिरे बेहोश हो गए। कहते मौला मैं वारिस नहीं हूं। उस वक्त जनाब अली ने फरमाया, खुदा के लिए मेरी बात जाए, नहीं सुनी ना वही सुन लो। अली ने फरमाया सारे वापस आए। जनाब अली ने अमामा सर पे रखा और तलवार लगाई, जीरा पहनी, अमामा सर पे रख के उठ के घोड़े पे चक्कर बैठ के चक्कर लगा के चक्कर आए, दरवाजे पे उतर के कहा लोगों जाना नहीं, वापस आ जाओ। फिर सारे अंदर आए। अली ने ये तीनों चीजें उतार के फरमाया, कहूं हसन पहनो। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो मेरा बचवा। हसन हैदरी सरकार ने फरमाया, अल्लाह अकबर। हसन पहनो। आपके लिए कोई पाबंदी नहीं। अच्छा तुसी आ गए उसी बिस्मिल्लाह। ये तो नहीं पता, मेरे शांति मिलते रहे रोज। समझ आई? शुक्र है सारे समझने लग गए। बड़ी गल अली, तेरी विलायत को हर आदमी समझ लेगा इंशाअल्लाह। बहुत करीब है मेरा मौला। आपकी इत्तला के लिए इमाम का ज़हूर जल्द करीब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अहले मोहम्मद। कहूँ जब सरकार हसन घोड़े पे बैठकर तीनों चीजें पहनकर चक्कर लगा के आके उतरे ना, सरकार अली ने फरमाया लोगों जाना नहीं, सारे वापस आ जाओ मस्जिद नबवी में। जो ही हसन आए, ये तीनों चीजें उतारी, अली ने फरमाया हुसैन पहनो। बस ज्यादा गल हो, एक छोटी जी गल, एक गल ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि बहुत सारे नाम लिए पढ़ने वाले हैं। जनाब अली मस्जिद कूफा में बैठे हैं। मैं गया हूँ, ये जो वाक्य मैं पढ़ने लगा हूँ ना, ये वहां मैंने खड़े होकर अंदाजा किया। अली फरमाते हैं वहां मैं बैठा था, मेरे ऊपर से परिंदे गुजरे, परिंदे से। अच्छा मैंने देखा, अच्छा कितों गुजरो से, ऐसे लगा, ऐसे सीधा उनके घर के ऊपर से ऐसे। जो ही परिंदे गुजरे ना, परिंदे गुजरे, ख्याल कराए सही। अबान इब्ने तगलब आगे बैठा था। मेरे इमाम ने फरमाया अबान, इन परिंदों ने मुझे सलाम किया है। मेरा ख्याल है समझ नहीं आती भाई, मैं बड़ी सारी गल की थी। इन परिंदों ने मुझे सलाम किया है। जब कहा ना सलाम किया है, जो जनाब अली को मैली आंखों से देखते थे,
एक दूसरे से कहने लगे परिंदों तो उड़ने के लिए होते हैं, कोई सलाम करने के लिए थोड़ी हैं। जब उन्होंने एतराज किया, मेरे इमाम ने फरमाया कंबर इन परिंदों को वापस बुला लो। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो वो सोना। इन परिंदों को खुश हो सही, खुश हो, इन परिंदों को वापस बुला लो। खुदा जाने कंबर कौन सी आवाज, इनकी लैंग्वेज 28 रूप कौन से हैं इन परिंदों के। सीधे परिंदे आके न जनाब अली के सामने सीधी कतार बना के बैठ गए। हो अगर दाद देनी है, मैं कुछ नहीं आख्या, हूं मैं जरूर आखांगा। अब मैं कहूंगा, अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हैं आप अब भरपूर दाद ने दे दे दे। अली ने परिंदों की तरफ देख के फरमाया परिंदों इसमें कुछ बैठे हुए लोगों ने ज़बान तौहीद पे शक किया। बोल खुश हो, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल हैदरी, अली हक, हैदरी। मेरे इमाम ने फरमाया परिंदों, हाय 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 हाय, इन लोगों ने ज़बान तौहीद पे शक किया। ओए आज के बाद अली अलैहिस्सलाम की ज़बान पे शक ना करना। मेरे परिंदों ने कहा, परिंदों ने मौला अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, मौला हमने तुम्हें अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम किया। गल कर लो, आखिरी गल कर लो। परिंदों तुम तो गोलाई में उड़ रहे थे, गोलाई में, ठीक है, बातें भी करते जाते, उड़ते भी जाते, तो पता ही कोई, दोनों तो पता ही कोई जाए, दोनों तो कुकड़ी रानी पता ही मैं कहूंगा परिंदों गोलाई में जो उड़ रहे थे, यहां सीधी कतार क्यों बनाई है? आखिरी लफ्ज़ में कहने लगा हूं, परिंदों ने मुझे कहा सीधी कतार इसलिए बनाई है इन बेखबर कूफे वालों को बताने के लिए कि सिरात मुस्तकीम अली इब्ने अबी तालिब। आखिर दावाना।